हर स्टूडेंट और हर परिवार की जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल सकता है। ये एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जो आने वाले कल की पूरी दिशा तय कर देता है, उम्मीदों और हाँ थोड़ी चिंताओं के बीच। आगे क्या सोचा है? कौन सा कोर्स लोगे? ये सवाल, ये आवाज हिंदुस्तान के लगभग हर घर में गूंजती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इनमें उम्मीदें हैं, सपने हैं और कहीं ना कहीं एक दबाव का वजन भी है। सच कहूं तो ये वो सवाल है जो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन सकता है। तो ये सिर्फ एक पढ़ाई का फैसला नहीं है। चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये असल में किसी भी परिवार के लिए उनकी जिंदगी के शुरुआती दौर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, फीस, कोचिंग, रहने का खर्च, ये सब तो है ही, पर इसके साथ साथ किसी की जिंदगी के सबसे कीमती 3 से 6 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। और सोचिए, उस दौरान हर रोज की कड़ी मेहनत, वो स्ट्रेस और वो मानसिक थकावट जो होती है, तो ये पूरे परिवार का एक मिला जुला इन्वेस्टमेंट होता है। और इसी सफर में अक्सर पेरेंट्स के मन में एक चिंता घर कर जाती है, कुछ इस तरह की, पता नहीं क्या बात है, बच्चा पढ़ता तो बहुत है पर मार्क्स हैं कि ऊपर नीचे ही आते रहते हैं। ये आवाज शायद कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। ये हजारों घरों की एक कॉमन सच्चाई है, जहां मेहनत तो जी जान से हो रही है पर रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं आ रहा। तो अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। असली वजह कहीं और छुपी होती है। ये एक गहरे मिसमैच का इशारा है, एक ऐसी सिचुएशन जहां मेहनत तो हो रही है पर शायद सही दिशा में नहीं लग पा रही। और बस यही इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोच कर देखिए, जैसे गलत पते पर भेजी गई कोई चिट्ठी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, है ना? ठीक वैसे ही गलत दिशा में की गई मेहनत का रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता। तो फिर अब जरूरत है सवाल को ही बदलने की। सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? ये एक पुराना सवाल हो गया। इसकी जगह एक ज्यादा स्मार्ट सवाल पूछना चाहिए। मेरी मेहनत का, मेरे समय का और मेरे परिवार के इस बड़े इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा? इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आरओआई। इस नजरिए से सोचना। अब ये जो आरओआई की पहेली है ना, इसका एक बहुत जरूरी टुकड़ा है जो अक्सर खोया रहता है। उसे कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। अब ये क्या है? ये हमारे दिमाग की वो बेसिक फंडामेंटल क्षमताएं हैं जो हमें सीखने में, कुछ याद रखने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं। असल में यही स्किल्स तय करती हैं कि हमारी मेहनत कितनी असरदार होगी। इसको ना ऐसे समझते हैं, जैसे मेमोरी यानी याद रखने की ताकत, अटेंशन यानी किसी चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता, और प्रोसेसिंग स्पीड यानी जानकारी को कितनी तेजी से समझा जा सकता है। ये सब असल में हमारे दिमाग के वो इंजन हैं जो हमारी पढ़ाई और करियर की गाड़ी को आगे खींचते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए की मेमोरी बहुत तेज है, वो किसी भी टॉपिक को 3 घंटे में पढ़कर याद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी, जिसकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है। उसे वही टॉपिक याद करने में 6 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद भी वो भूल जाता है। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं पर नतीजा बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि बात यह है ही नहीं कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। बात यह है कि दोनों के दिमाग की बनावट अलग है। जब मेहनत और समय एक जैसा हो पर दिमाग अलग तरह से काम करे तो नतीजे भी तो अलग ही होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग के इस यूनिक ब्लूप्रिंट को समझ सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा दिमाग किस काम के लिए सबसे बेहतर बना है? इसका जवाब साइंस के पास है। देखिए, एक साइंटिफिक कॉग्निटिव स्किल्स असेसमेंट होता है। ये दिमाग की इन्हीं बेसिक क्षमताओं को मापता है। फिर इससे एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होती है, जिससे किसी की नेचुरल ताकत क्या है और उसे चुनौतियां कहाँ आ सकती हैं, ये पता चलता है। और इसी डेटा के आधार पर उन करियर ऑप्शंस की पहचान की जा सकती है जो बिल्कुल सही बैठते हैं। क्योंकि हर करियर की ना अपनी कुछ खास डिमांड होती है। टेक्नोलॉजी और मैथ्स के लिए दिमाग को एक अलग तरह से काम करना पड़ता है, तो वहीं आर्ट्स और लिटरेचर के लिए बिल्कुल अलग तरह से। हर फील्ड को एक खास तरह की दिमागी ताकत की जरूरत होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग में एक्सेल करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत जरूरी है। मेडिसिन में मजबूत मेमोरी और हाई अटेंशन चाहिए।
ह्यूमैनिटीज में भाषा की समझ होनी चाहिए, और कॉमर्स की बात करें तो न्यूमेरिकल रीजनिंग और प्लानिंग स्किल्स। बस यही सही मैचिंग, यही सफलता की चाबी है। इसीलिए इस तरह के असेसमेंट्स को एक खर्चे की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये असल में उस बड़े इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका है जो एक परिवार अपने बच्चे के भविष्य पर करने जा रहा है। ये एक तरह का प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल है। और जब ये पता चल जाता है तो दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं। एक है हाई आरओआई का रास्ता, जहां करियर दिमाग के हिसाब से चुना गया है। यहाँ सब कुछ आसान लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सफलता मिलती है। और दूसरा है लो आरओआई का रास्ता, जहां एक बेमेल करियर की वजह से सिर्फ स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन और थकान ही हाथ लगती है। और इस सही जानकारी का नतीजा क्या होता है? उलझन की जगह क्लैरिटी आ जाती है, और चिंता भरे अंदाजों की जगह एक शांत, सोच समझकर लिया गया फैसला होता है, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो आखिर में बस ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, करियर में सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती, ये इस बात से मिलती है कि सही जगह को चुना जाए, वो जगह जहां हमारा दिमाग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। वेलनेस फॉर लाइफ एकेडमी का भी यही मानना है, जहां दिमाग मिलते हैं वहां नए अर्थ पैदा होते हैं, और विकास सिर्फ एक का नहीं बल्कि सबका होता है। अपने भविष्य के बारे में एक साइंटिफिक और सोचा समझा फैसला लेने के लिए और जानकारी इन डिटेल्स पर मिल सकती है।